सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय देश में कोरोना महामारी फैली हुई है और उससे लड़ने में डॉक्टर, नर्सेज, सफाई कर्मी, पुलिस वाले भगवान बनकर हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ वो इस कोरोना वायरस से भी खतरनाक है, क्योंकि कुछ दिन में कोरोना वायरस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इन लोगों के दिमाग और दिल में जो वायरस बैठा हुआ है उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। नदियों की गंदगी तो अब कम होती जा रही है, लेकिन इन लोगों के दिमाग में जो गंदगी जमा है उसे हटाना बहुत जरूरी है। जिस विषय के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ वह रिलेटेड है कश्मीर से। मैंने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो देखा था, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसके बारे में ना तो कोई न्यूज चैनल बात कर रहा है, ना ही कोई नेता बात कर रहा है। हाल ही में कश्मीर में एक आतंकवादी कुत्ते की मौत मरा है, जिसका नाम है सजाद नवाब धर। तो जब उसके घर वाले उसका शव लेकर जा रहे थे, पहली बात तो उसके घर वालों को उसकी लाश ही नहीं लेनी थी, फिर भी जब उसके घर वाले उसका शव लेकर जा रहे थे तो सैकड़ों कश्मीरी लोग अपना समर्थन देने के लिए वहां पर पहुंचे और उसे शहीद बुलाने लगे। एक आतंकवादी को शहीद बुला रहे थे वो। इससे पहले बुरहान वानी एक आतंकवादी मरा था, उसको भी ये शहीद कहते थे। तो अगर आतंकवादी इनके लिए शहीद है तो रोज सीमा पर जो जवान होते हैं, सैनिक होते हैं, वो अपनी जान देते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? पहले आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। तो अभी आपने ये वीडियो देखा कि कैसे ये लोग एक आतंकवादी का समर्थन कर रहे थे। अब ना तो ये लोग राष्ट्र हित में, न संविधान के हित में और ना ही मानवता के हित में, क्योंकि जिन लोगों का आइडियल एक आतंकवादी होता है वो भी तो खुद आतंकवादी हुए। बहुत सारे वीडियोज आते रहते हैं कश्मीर से। कश्मीर के लोग कहते हैं कश्मीर का युवा भटक गया है। अरे तो इस कदर भटक गया है कि वो एक आतंकवादी का साथ दे देगा? उसको आम जन में और आतंकवादी में फर्क नहीं पता? सेना में और आतंकवादी में फर्क नहीं पता क्या उसको? ये सब करवा रहे हैं तुमसे हुर्रियत के नेता और अलगाववादी। वो खुद तो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेज देते हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज पढ़ाते हैं। जिस उम्र में तुम्हारे बच्चों को स्कूल कॉलेज जाना चाहिए उनके हाथ में पत्थर थमा देते हैं, पत्थरबाजी करवाते हैं। लेकिन तुम लोगों का भी तो जमीर होगा खुद का, तुम्हारी भी तो देश से ईमानदारी होगी। वो कहां मर जाती है, वो कहां चली जाती है जब तुम सेना पर पत्थर बरसाते हो? तुम कहते हो 10-10 साल के बच्चों पर सेना जुल्म करती है, पैलेट गन मारती है। अरे तो तुम उन्हें भेजते ही क्यों दंगों में? क्यों भेजते दंगा करवाने के लिए? स्कूल कॉलेज भेजो, बड़ा आदमी बनाओ। अगर आइडियल मानना ही है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मानो, उनके जैसा बनो, कुछ करके दिखाओ देश के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। धरती पर कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, तो इसको स्वर्ग ही रहने दो, नर्क मत बनाओ। तुम तो राक्षस बन रहे हो, गद्दार बन रहे हो। तुम्हारे सपने क्या है? आतंकवादी बनने के। आज तक यही समझ में नहीं आया कि क्यों हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में नारे कश्मीर में लगते हैं, क्यों हमेशा पाकिस्तान से आतंकवादी कश्मीर में आते हैं, क्यों हिंदुस्तान के विरोध में नारे कश्मीर में लगते हैं, क्यों हिंदुस्तान का झंडा फाड़ा जाता है कश्मीर में। जब सारी सुख सुविधाएं तुम्हें हिंदुस्तान दे रहा है, हिंदुस्तान की सरकार दे रही है, तो तुम भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा हो, मिलजुल कर रहो। देश से गद्दारी की सजा सिर्फ एक है, मौत। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो जिस हिसाब से वो कुत्तों की मौत मरे हैं, बुरहान वानी मरा है, अफजल गुरु मरा है, सजाद नवाब धर मरा है, ऐसे ही तुम भी मारे जाओगे। लेकिन तुम्हें अगर आने वाले अपने फ्यूचर के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए कुछ करना है तो अच्छे काम करो, पढ़ो लिखो, देश का भला करो, खुद का भला करो, इस देश की उन्नति के लिए काम करो।
मिलजुल कर रहना सीखो, इस देश के संविधान के हिसाब से काम करो। जितना ये संविधान हमारा है उतना ही तुम्हारा है, हम सबका है, और इसी के हिसाब से काम होगा। ये गद्दारी के सपने देखना बंद करो, अच्छी शिक्षा लो, अच्छी तालीम लो, एक बेहतरीन इंसान बनो, अपने परिवार की उन्नति के लिए काम करो, समाज की उन्नति के लिए काम करो, देश का विकास करो, अपने परिवार का नाम रोशन करो। धन्यवाद। जय हिंद।